मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारक मसनद अहमद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला ने बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि आपके दुख में मैं भी शरीक हूँ। वजीर आला के हमरा अहम कायरीन भी मौजूद थे। हल्दी की नावाजिबी कीमतों पर किसानों में बरहमी। हल्दी के किसानों ने मामड़ेपल्ली आरपुर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कहा कि अखराजात ज्यादा है और सिंडिकेट बनाकर कीमत कम की जा रही है। हैदराबाद एग्जीबिशन के मुतासिरीन को मुआवजे के चेक्स हवाले। सेक्रेटरी सोसाइटी ने लापरवाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोशिश की गई मगर आग बेकाबू थी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों के साथ शमशाबाद हाईवे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुकद्दस मुकाम को मुतासिर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे वजीर आला सेकुलर हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर पहुंचकर वजीर आला केसीआर ने उनसे इजहार ताज़ियत किया और उनकी वालदा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ रियासती वज़रा, MPs और MLAs भी मौजूद थे। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की वालदा पापम्मा 107 साल की उम्र में चल बसी। उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई मौज़ा पोचाराम में अंजाम दी गई। इस मौके पर वजीर आला केसीआर व दीगर कायदीन ने फोन पर इजहार ताज़ियत की थी, लेकिन आज रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के आबाई मकान पर पहुंचे और उनसे दिली इजहार ताज़ियत की और उनकी वालदा की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की वालदा की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा अराकीन पार्लिमान के कविता बीबी पाटिल और अराकीन असेंबली बाजिरेड्डी गोवर्धन, विमला प्रशांत रेड्डी, बीगला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। कंटी वेल्गू के तहत आई कैंप्स का इनेकाद एक शानदार इक़दाम। देही अवाम को इससे जबरदस्त राहत मिलेगी। मीनारपल्ली सोसाइटी वाइस चेयरमैन शाकिर पटेल का बयान। बोधन मंडल के मौजा मीनारपल्ली में अहम तरीन हुकूमती स्कीम कंटी वेल्गू के तहत आई कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस हुकूमती आई कैंप में मुफ्त आँखों की तशखीस की जाएगी और मुतासरा अफराद को अद्वियात और ऐनक भी फराहम की जाएगी। मोतियाबिन व दीगर आँखों के अमराज में मुब्तला अफराद को जरूरत पर मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस कैंप का सरपंच ईराबाई ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि नायब सरपंच भूमन्ना और सोसाइटी वाइस चेयरमैन शाकिर पटेल और मार्केट कमेटी डायरेक्टर ताराचंद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। डॉक्टर मधुसूदन इंचार्ज के अलावा डॉक्टर रमेश, डॉक्टर श्वेता ने आंखों की तशखीस की। इस मौके पर शाकिर पटेल ने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से शुरू की गई ये स्कीम देही अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े दवाखाने होते हैं, जबकि देही अवाम को किसी शिकायत पर तवील सफर करते हुए शहर के दवाखानों से रुजू होना पड़ता है, जिसके गरीब लोग मुतहम्मिल नहीं होते। उन्होंने इस आई कैंप के इनेकाद की सताइश की और वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। ग्रामंलो कंटी वेल्गू कार्यक्रमం మొదలై 3వ రోజులు అవుతున్నది। రోజుకు దాదాపు 150 మంది చెకప్ చేసుకుంటూ అవసరం ఉన్న వాళ్లకు కంటి అద్దాలు అందిస్తున్నారు। సీఎం కేసీఆర్ గారు హెల్త్ ఇస్ వెల్త్ అన్నట్టు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నట్టు ఇప్పుడు కంటి వెలుగు మళ్ళా ముంగట ENT కూడా పెడతామన్నారు।
అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఏదన్నా ప్రగతి సాధించడానికి మంచిగా ఉంటుంది. दारुल उलूम स्कूल बोधन के लिए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने 15 लाख रुपए फंड मंजूर किए। दारुल उलूम कमेटी ने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी की। कहा कि एमएलए तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं और सबसे इंसाफ करते हैं, और बताया कि इस फंड से दारुल उलूम के कई मसाइल की यकसवी होगी। दारुल उलूम स्कूल की कमेटी ने आज बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के मकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी गुलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। दारुल उलूम कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद फसीउद्दीन ने बताया कि कमेटी की नुमाइंदगी पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने दारुल उलूम के लिए 15 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं, जिससे दारुल उलूम के कई देरीना मसाइल की यकसवी होगी और दारुल उलूम स्कूल को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि एमएलए की निगरानी में बोधन के तमाम तबकात के मसाइल की यकसवी हो रही है और अवाम उनसे बहुत खुश है। हल्दी बोर्ड के क़याम की कोशिश की जाए और हल्दी की मुनासिब कीमत फराहम की जाए। अखराजात से कम कीमतें किसानों को बर्बाद कर देगी। किसानों की बरहमी। शहर के मार्केट यार्ड में हल्दी के किसान हल्दी को फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं, मगर आरमूर में हल्दी की मुनासिब कीमत देने के लिए किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया है और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हल्दी की मुनासिब कीमत दे। इस मौके पर किसानों ने कहा कि हल्दी फसल के लिए महीने में एक खाद डालना पड़ता है, जिसकी कीमत 15,000 एक लॉरी है। ये मुसलसिल 9 महीने तक खाद डालना पड़ता है, जिसका खर्च 1 लाख रुपए होता है और वही फसल को मार्केट यार्ड लाने तक ज्यादा खर्च का बोझ पड़ता है। कहा कि हुकूमत कुंटल को 5,000 देने का इजहार कर रही है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत किसानों के लगाए सरमाए को जहन में रखकर हल्दी की मुनासिब कीमत अदा करे ताकि हमारा सरमाया हमें मिले। हुकूमत हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा भी की थी, मगर वो वादा अब तक पूरा नहीं की, जिस पर हम बरहमी का इजहार करते हैं और किसानों ने मुतालिबा किया कि हुकूमत कुंटल को 15,000 रुपये दे ताकि हम नुकसान से बच सके, वरना हमें खुदकुशी करने की नौबत आएगी। हुकूमत हमारे मुतालिबात को तस्लीम करे, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने का इजहार किया। మరి పారిచ్చుడు 9 నెలలు కష్టమవుతున్నది. ఇలా గిట్టుబాటు ధర లేని రైతులు బతకలేరు. ఇప్పుడు ఆంధ్రలో తంబాకు బీడి పట్టద్దంటారు, తంబాకుకు బోర్డు చేసారు, పసుపు బోర్డు చేస్తలేరు. ఇది వరకు పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఎత్తలేరు? మరి ప్రభుత్వాలకు అంత కనిపిస్తలేదా? రైతులు మంచిగా బతకద్దా? రైతులకు ఈ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర బోర్డు చేయండి కుదరదు. నంబర్ 1 ఏ సిస్టమ్, బి సిస్టమ్, సి సిస్టమ్ అని 3 రకాల। लारी ड्राइवर्स व ओनर्स एसोसिएशन के कायद मोहम्मद साजिद का कल पर हमले की वजह से इंतकाल। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद कचिया में अदा की जाएगी और तदफीन खदीम खबरस्तान मस्जिद कचिया में अमल में आएगी। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही शहर की जी असर शख्सियतों ने उनके मकान पर पहुँच कर अफराद ख़ानदान से ताज़ियत की। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि लारी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद साजिद का कल पर हमले की वजह से अचानक इंतकाल हो गया। रात 3 बजे उन्होंने सीने में जलन की शिकायत की थी और उनको दोखाई भी हो गई थी, जिस पर उन्हें लक्ष्मण रेड्डी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत को तशवीशनाक बताया और हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। इस दरमियान मोहम्मद साजिद सबसे अच्छी तरह बातचीत करते रहे, लिहाजा उनके मिजाज की संगीनी को कोई भाप न सका। आज सुबह उनको हैदराबाद मुंतकिल करने की तैयारी जारी थी कि 11:30 बजे के करीब उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई और देखते ही देखते रूह परवास कर गई। उनकी बेवक्त मौत ने रंज अलम का माहौल बना दिया। 47 साल मोहम्मद साजिद इंतहाई मिलनसार व खुश अखलाक और हक़ व इंसान की हैसियत से अपने हल्के में एहतराम की नजर से देखे जाते थे। यही वजह है कि उनके इंतकाल पर उनके दोस्त व अहबाब और महलेदारों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा गया। एक सफ मातम बिछा हुआ था। शहर की कई जी असर शख्सियतों ने उनके मकान नज़ सफिया निस्वान स्कूल पर पहुंचकर उनके अफराद खानदान व पसमानदागान से इजहार ताज़ियत की। मरहूम मोहम्मद अयूब बीके ग्रुप और मोहम्मद हामिद सदर जिला जानो जागो पार्टी के हकीकी भाई हैं और मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस के रिश्तेदार में भांजे होते हैं। बबलू खान कायद कांग्रेस के करीबी रुफ़का बल्कि सरपरस्तों में उनका शुमार होता था। रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने उनके इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई से महरूम हो गया हूँ। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम से सरफराज फरमाए, आमीन।
मरहूम के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बेटे और बेटी शामिल है। उनके बच्चे इंतहाई कम उम्र और ज़ेर तालीम है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और गैबी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हल्दी की नावाजिबी कीमतों पर किसानों में बरहमी। हल्दी के किसानों ने मामड़ीपल्ली चौरस्ते पर एहतजाजी धरना मुनाज़म किया और मुतालबा किया कि हुकूमत हल्दी की मुनासिब कीमत अदा करे। आरमूर मंडल में पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया। आरमूर में लगभग 1000 किसानों ने मामड़ीपल्ली चौरस्ते पर धरना मुनाज़म किया। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत लाल जवार और हल्दी की मुनासिब कीमत अदा करे। उसके बाद किसानों ने मामड़ीपल्ली चौरस्ते से आरडीओ ऑफिस तक पदयात्रा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। उसके बाद आरडीओ को एक तहरीरी महजर पेश किया। इस मौके पर एसीपी आंदे रामलू ने कहा कि इस धरने में कोई भी नागानी हालात पेश न आए, इसके लिए भारी बंदोबस्त किया गया। 4000 రూపాయల మార్కెట్ పలుకుతుంది కాబట్టి అది సరిపోదు, గిట్టుబాటు కాదు. మినిమం ఒక 15000 మద్దతు ధర ఉండాలి. ఆ విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలా. అట్లాగే పసుపు పొడి కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఒక డిమాండ్. రెండవది ఎర్రజొన్నను పోయిన ఏడాది ప్రభుత్వమే కొన్నది, ఈ సంవత్సరం కొనని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ప్రధాన డిమాండ్ మీద కూర్చున్నాం. కానీ జిల్లాధికారులు కొందరు వచ్చి మాతో సంప్రదింపులు జరిపి వాళ్ళు సమయం అడిగినారు. మేము కూడా यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकती है। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। शमशाबाद 4 लाइन रोड की तामीर के मौके पर किसी भी मुक़द्दस मुकाम को मुतासिर होने नहीं दिया जाएगा। KCR की हुकूमत सेकुलर हुकूमत है जिसमें हर मजहब के जज्बात व एहसासात का एहतराम किया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का सहाफ़त से खिताब, उन्होंने इस सड़क का जायजा लिया। मिनहाज खान की रिपोर्ट। शमशाबाद में 6 ट्रैक हाईवे की तामीर में पैदा होने वाले तनाज़ात की यकसवी के लिए दिलचस्पी लेते हुए आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों के हमरा इस हाईवे का जायजा लिया। इस जायजाती दौरे में नेशनल हाईवे, RNB, वक्फ बोर्ड और पुलिस के ओहदेदार भी शरीक थे। इस सड़क पर मस्जिद नूरी के तामीरी कामों को रुकवाने पर तनाज़ा पैदा हुआ था। इसमें मुकामी MLA प्रकाश गौड़ का हाथ होने की अफवाहें भी गश्त कर रही थी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने सहाफत को बयान देते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि किसी भी सूरत में किसी मजहब के मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस को पामाल होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि रियासती वजीर आला KCR एक सेकुलर वजीर आला है और वो किसी भी तबके के जज्बात को मजरू होने नहीं देंगे और इस सड़क की तामीर के मौके पर पैमाइश में आने वाले मसाजिद, कब्रस्तान और छिल्लों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस सिलसिले में जल्द ही
आला सतही इजलास का इम्कान है, जिसमें टीआरएस कारगुजार सदर केटीआर, हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शहर के अराकीन असेंबली के अलावा नेशनल हाईवेज, आरएनबी और वक्फ बोर्ड के आला हुक्काम शरीक होंगे और तमाम मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर व फिक्र करते हुए मुतबादिल राहें हमवार की जाएंगी। इस मौके पर मकामी एमएलए ने तरदीद की कि वो मस्जिद के काम में रुकावट बने हैं। उन्होंने सिर्फ आर्जी तौर पर काम रोकने की बात की थी। मस्जिद के तामीरी काम पर उनको कोई एतराज नहीं है। आज का जो दौरा इंस्पेक्शन है ये बहुत दिनों से चल रहा है। 6 लेन रोड का काम चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स, दरगाह, चिल्ला जो भी है इसमें रोड बेंडिंग में आने के लिए ये लोग हमको बताए, तो हम बोले इसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि मस्जिद, मंदिर, दरगाह ये सब जो है एहतराम की जगह है अपने अपने मज़हब के हिसाब से। और दूसरी चीज़, हमारे केसीआर साहब सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का काम आज तक करे ना करेंगे भी नहीं। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रेवयार्ड की जगह रहेगा, मस्जिद की जगह रहेंगी, चिल्ले की जगह रहेगा। अभी हमारे एमएलए साहब और हमारे एमआईएम के भी कार्यकर्ता वगैरह सब हमारे टीआरएस के सब अलायंस है, हमारी पार्टी भी टीआरएस एमआईएम अलायंस है। तो इसलिए जो है ना असद साहब, केटीआर साहब, ये लोग सब मिलके, हमारे एमएलए साहब प्रकाश गौड़ साहब, ये लोग सब मिलके एक बड़ी मीटिंग रख के सेक्रेटरीज वगैरह को बुला के आरएमबी वालों को और नेशनल हाईवे वालों को सबको हम लोग सब बैठ के, हमारे सीईओ वगैरह सब बैठ के जो ना इसके लिए सीधी तरीके से रोड कैसा डिवाइड करना, कैसा उसका स्केच बनाने के लिए अभी बोले हम लोग। इंशाल्लाह एक 15-20 दिन के अंदर ये मीटिंग बुला के इसका डिसीजन लेंगे हम लोग। मस्जिद नूर की तामीर को रोक दिया गया, इसमें नहीं, इसको भी बोल के चालू कराएंगे हम। उसका क्या है देख के जो ना मंडे के दिन हम ऑफिसरों को बुला के, वो तामीर को रोकने का सवाल नहीं है, इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करा देंगे अपन। इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट है सर, ये हमारे लोग अभी मस्जिद बना के दिया और एक मस्जिद बना देने में या निकालते बोले तो जब फिर आके रोक दिए इसको, वो बोला मैं, मगर निकाल देना बोल के नहीं बोला मैं। मस्जिद बना के भी दिए, बस्ती वाले पूरे जब मुकलिम होने के बाद दे दिए, तो फिर उसके बारे में रुक गए, उसके बारे में अपन वो दिए बोल के बोला मैं, निकालना बोल के नहीं बोला मैं। आतिश ज़दगी से मुतासरा दुकान मालिकीन को 2 करोड़ 60 लाख का मुआवजा तकसीम किया जाएगा। एग्जीबिशन सेक्रेटरी का बयान। उन्होंने कहा कि नुकसान के तखमीने के लिहाज से मुआवजे के चेक्स हवाले किए जाएंगे। उन्होंने लापरवाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और तौसी के लिए हुकूमती इजाजत हासिल करने का तयक़ुन दिया। मिनहाज खान की रिपोर्ट। हैदराबाद एग्जीबिशन में 30 जनवरी 2019 को रात 10:30 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी और बर वक्त आग पर काबू ना पाने की वजह से 130 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इस आतिशज़दगी में लाखों रुपए के नुकसानात का मुतासरा दुकान मालिकीन ने दावा किया था। इस आतिशज़दगी के हादसे में नुमाइश कमेटी की कारकर्दगी और इंतजामात को लेकर मुख्तलिफ सवालात उठाए गए थे, जिनमें नुमाइश मैदान में फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने और बाहर के हिस्से में सिर्फ एक गाड़ी रखने और उसमें भी पानी न रहने के इल्जामात सामने आए थे। एग्जीबिशन सोसाइटी को लापरवाह और महज आमदनी पर नजर रखने वाली कमेटी करार दिया गया था, जिसने हिफाजती इंतजामात पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक सानहा पेश आया और बरवक्त कार्रवाई न करने से भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। अवामी कायदीन ने मुतासरा दुकान मालिकीन को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया था, जिस पर आज नुमाइश सोसाइटी की जानिब से मुआवजे के चेक हवाले करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जीवी रंगा ने कहा कि तमाम मुतासरा अफराद को मुआवजा नुकसानात की तखमीने के लिहाज से जायजा लेकर दिया जा रहा है। उन्होंने बड़े नुकसानात के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बड़े नुकसानात के दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने एग्जीबिशन सोसाइटी पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया और बताया कि एग्जीबिशन में 2 फायर ब्रिगेड मौजूद थे और कानून के मुताबिक 55 मीटर के अहाते में मौजूद थे और उसमें पानी भी मौजूद था। बड़े नुकसानात के सवाल पर उन्होंने कहा कि अचानक शिद्दत से भड़कने वाली आग ने इमदादी कामों में रुकावटें खड़ी की और बचाव के काम करने वाले मुलाजिमीन भी खौफ व हरास का शिकार हो गए थे। बड़े पैमाने पर बचाव की कार्रवाई आग की तेजी और शिद्दत की वजह से मुमकिन नहीं रही। उन्होंने कहा कि बारीक बीनी से जायजा लेकर नुकसान का तखमीना तय किया गया और मुनासिब मुआवजा तकसीम किया जा रहा है और आज मुआवजे के चेक्स मुतासरा दुकानों के मालिकीन के हवाले किए जा रहे हैं। नुमाइश कमेटी के एक और जिम्मेदार ओहदेदार ने बताया कि 130 दुकान आतिशज़दगी से मुतासिर हुए हैं। उनको फीकस 1 लाख रुपए मुआवजा तय किया गया।
लेकिन बाज दुकान मालिकीन के जायद नुकसान हो गए। उनका जायजा लेकर ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। इस तरह किसी को 2 लाख या 3 लाख तक भी नुकसान के तखमीने के लिहाज से मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुआवजे के तौर पर एग्जीबिशन सोसाइटी 2 करोड़ 60 लाख की रकम तकसीम करेगी। नुमाइश सेक्रेटरी ने बताया कि 28 फरवरी तक तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत से इजाजत तलब की गई है। अगर इजाजत मिलती है तो इस नुमाइश को 28 फरवरी तक तौसी दी जाएगी। बट 2 गाड़ी थे, पानी नहीं है बोल के नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग देयर। ऐसा है वो काम नहीं करे होंगे, नहीं तो काम करने वाले को नहीं करे, शायद जल्दी काम करने आइबत हो के भी थोड़े लोग जरा डर के काम ही नहीं होता। एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देयर है सब। ऐसा नहीं मैं देखे तो मैं बोल सकता हूँ, बट आई वॉज देयर एट द टाइम जस्ट 25 meters अबव दैट फायर इंसिडेंट आई वॉज देयर। नहीं सब फाइनेंशियल असिस्टेंट समझो आप, लॉसेस भी समझो आप। ऐसा है एक आदमी बोल रहे हैं एक 25 लाख मेरे शॉप में था, वो नामुमकिन है, वैसा नहीं रख सकता। 2 साल में 25 लाख का नहीं हो सकता। देखो साहब ये स्काई लिमिट है, यहाँ 20 साल का 20 स्टॉल का वो एरिया है, आप जाके देखो उसमें लगभग 5 लाख का सामान भी नहीं रहता। हम जो अभी बेनिफिट दे रहे हैं आपको, जो असिस्टेंट दे रहे हैं, टोटल वी आर गिविंग अप टिल नाउ 2 crore 60 lakh rupees। सो सभी लोगों के चेक्स रेडी है। जिस तरीके से अभी कटहल का स्टॉल है, एक स्टॉल है, वो लोग इमीडिएटली हमारा ऑफिस में जा सकते हैं, 1 लाख रुपए का चेक लेके जा सकते हैं। उस स्टॉल में एक स्वीट मीट शॉप है दैट हैज नॉट बीन डैमेज्ड। ऑप्शन स्टॉल में सिर्फ 4 है वो एरिया में, और एक क्या कि अभी शुगर केक का है, वो ऑलरेडी डिसाइड करे 1,50,000 लमसम देने के लिए, और 2 रेडीमेड स्टॉल्स है। उस रेडीमेड स्टॉल्स में ज्यादा तक स्टॉक निकाल दिया गया सो है, उसको असेसमेंट कर रहे। वो 2 स्टॉल्स का भी वी हैव गॉट देम एंड वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। थोड़े इवन गवर्नमेंट स्टॉल्स के भी हम स्टॉल रेट वापस कर चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी फिर स्टॉल बना ले। एक मखसूस हल्का सहाबा किराम की अजमत को घटाने की कोशिश कर रहा है और मुस्लिम तबके में भी गलत फहमियाँ परवान चढ़ रही है। उन गलत फहमियों के अजाले के लिए चंचलगुड़ा हैदराबाद में सहाबा की अजमत के उन्वान पर जलसा मुनक्किद होगा। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, मुसलमानों से बाकसरत शिरकत की अपील। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में हैदराबाद के मारूफ उलमाए इकराम ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 8 फरवरी बरोज़े जुमा बाद नमाज इशाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर एक अजीम शान बमकसद जलसे आम बउनवान जलसा अजमत सहाबा व अहले बैत अतहार व मुकामे अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे से जय्यद उलमाए इकराम का खिताब होगा। सहाफा से खिताब करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने उन तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि इस जलसे के इनेकाद की अहम वजह यह है कि बाज हल्के सहाबा बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ताल्लुक से घटिया व घिनौनी बातें करते हुए उनकी अजमत को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने कहा कि ये एक घिनौनी साजिश है जो सहाबा से मुसलमानों को बज़्ज़न करने के लिए रचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों तक इस्लामी तालीमात को पहुंचाने में सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन का अहम रोल था, जिनमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल हैं। मुस्लिम तबके को सहाबा की अजमत और अमीर मुआविया की हकीकत से आगाह करने के लिए इस जलसे आम में उलमाए इकराम के सैर हासिल वो मुदल्लिल खिताबात होंगे। उन्होंने मुसलमानों से बाकसरत शिरकत की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर रियासती जमीयतुल उलमा मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी मज़ाहिरी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार भी शामिल थे। एक ट्रैवल्स वाले साहब टर्निंग पॉइंट जिसका नाम है, वो नादानी के बयानात देते जा रहे हैं सहाबा इकराम के सिलसिले में, और कुछ इनके साथ मजीद कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं और हजरत इमाम माविया के सिलसिले में
गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मसला यही है क्योंकि हमने ये तय किया कि हजरत इमाम माविया के सिलसिले में बहुत से हमारे लोगों को तफसीलात और आपके हालात से वाकिफ नहीं है, लिहाजा हम हजरत सैयदना अमीर माविया के सिलसिले में हमारे शहर हैदराबाद के लोगों को वाकिफ करवाएं कि ये हमारे दीन का अहम तरीन सुतून है। अल्लाह के रसूल और उम्मत के दरमियान इस दीन को मजबूत करने वाली कड़ी वो सहाबा इकराम की। इसलिए बाज यहूदी और इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती है कि सहाबा की हैसियत को डायनामेट कर दिया जाए। तो सहाबा की हैसियत मशकूक हो जाती है तो हमारा पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। इसलिए शुरू से ये कोशिशें रही हैं हर जमाने में कि हजरात सहाबा को किसी न किसी बहाने बाज़ मरतबा इनफरादी तौर पर और बाज़ मरतबा इज्तिमाई तौर पर सहाबा की शख्सियत को मजरूर किया जाए। और खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में लोगों को मौका मिल गया तो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने बहुत ही उनका नाम लेकर हर जमाने में इस बात की कोशिश की कि उम्मत को सहाबा से मशकूक कर। हैदराबाद में गोरखपुर के डॉक्टर मोहम्मद कफील खान का मीडिया से खिताब। उन्होंने तवील अरसा जेल की महरूसी में गुजारा। उन्होंने बताया कि उन पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद व लगो थे। उनको सियासी साजिश का शिकार बनाया गया। गोरखपुर यूपी के दवाखाने में 70 बच्चों की मौत के इल्जामात का सामना करते हुए तवील अरसा जेल की महरूसी में गुजारने वाले डॉक्टर मोहम्मद कफील खान हैदराबाद आए हुए हैं। उन्होंने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम पर सहाफियों से खिताब किया और उन पर आए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद व लघु करार दिया और कहा कि दूसरों की गलतियों और लापरवाही की सजा मुझे दी गई और मैं सियासी साजिशों का शिकार बना हूँ। उन्होंने तफसील से हालात बताए और कहा कि मैं मुलजिम नहीं हूँ मगर मुझे कटहरे में खड़ा किया गया। ये कि वो दर्द आपको महसूस कराना चाहता हूँ जो ना सिर्फ डॉक्टर कफील ने झेला है बल्कि उन 70 माँ बाप ने भी झेला है जो कि यूपी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से मर गए। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज मुख्तसर खबरें। शहर में नामदेवाड़ा सीआईटीयू ऑफिस में एसएफआई की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर एसएफआई जिला सदर बी अनिल ने कहा कि इस महीने की 10 तारीख को टैलेंट टेस्ट तलबा के लिए रखा जा रहा है। इस इम्तिहान में तलबा कामयाबी हासिल करें। इस इम्तिहान में 4500 तलबा हिस्सा ले रही हैं। तलबा के दिल से खौफ को दूर करने के लिए ये टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है और कहा कि ये इम्तिहान 10 तारीख को आरमूर, बोधन, निजामाबाद, टिशपली मंडल में रखा जा रहा है और निजामाबाद में के डिग्री कॉलेज और काकतिया कॉलेज में ये इम्तिहान मुनक़िद होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में महेश, सतीश, वेणुगोपाल, विशाल व दीगर ने शिरकत की। आरमूर म्युनिसिपल ऑफिस में स्वाति सिंह बबलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर स्वाति सिंह बबलू ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम अमल में आई थी, मगर कुछ लोगों में ही ये साड़ियां तकसीम हुई थी, बाकी के अफराद बच गए थे। इलेक्शन होने पर यह प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया गया था, मगर अब ये साड़ियों की तकसीम की जा रही है। जिसको साड़ियाँ ना मिली वो राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ म्युनिसिपल ऑफिस पर शिरकत करे और अपनी साड़ी ले जाए। ये साड़ियाँ 3 दिन तक तकसीम की जाएगी। शहर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने सीआईटीयू की क़ियादत में आशा वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया और मसाइल को जल्द हल किए जाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए। इस मौके पर सीआईटीयू जिला सदर नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स को हर महीना तनख्वाहों की इजराई करे। तनख्वाहों की इजराई न होने पर वर्कर्स त्यौहार भी नहीं मना रहे हैं। हुकूमती स्कीमात से उन वर्कर्स को इमदाद दी जाए और इंतखाबात के जब तो बहुत से वादे किए गए थे, जिस पर बरहमी का इजहार किया। हुकूमत फौरी उन तनख्वाहों की इजराई करे वरना एहतजाज में शिद्दत लाने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। वजीर आला ने बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि आपके दुख में मैं भी शरीक हूँ। वजीर आला के हमरा अहम कायदीन भी मौजूद थे। हल्दी की नावाजिबी कीमतों पर किसानों में बरहमी। हल्दी के किसानों ने मामड़ेपल्ली आरमूर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कहा कि अखराजात ज्यादा है और सिंडिकेट बनाकर कीमत कम की जा रही है। हैदराबाद एग्जीबिशन के मुतासिरीन को मुआवजे के चेक्स हवाले। सेक्रेटरी सोसाइटी ने लापरवाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोशिश की गई मगर आग बेकाबू थी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों के साथ शमशाबाद हाईवे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुकद्दस मुकाम को मुतासिर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे वजीर आला सेकुलर हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।